दंतेवाड़ा 1 अगस्त जिला कांग्रेस कमेटी दंतेवाड़ा द्वारा आज जिला कांग्रेस भवन में बस्तर पंडुम के आयोजन में कथित भ्रष्टाचार और आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री छविंद्र कर्मा ने कहा कि बस्तर पंडुम आदिवासी समाज का पारंपरिक सांस्कृतिक पर्व है, जो किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा और पहचान का प्रतीक है। लेकिन इससे आदिवासी युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, ना ही शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से जुड़ी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। बस्तर के युवाओं को दिखावा नहीं बल्कि बेहतर शिक्षा, रोजगार और सम्मान अवसर चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के दौरान टेंट, कुर्सी, पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं में 6.14 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय अनियमितता हुई। यदि यही राशि जनहित के कार्यों में खर्च हो जाती तो बारिश से क्षतिग्रस्त कई सड़कें, पुल, पुलिया बन सकते थे और स्थायी सामुदायिक भवनों का निर्माण हो सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों के नाम पर केवल दिखावा कर रही है, जबकि बस्तर के गांव में आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। श्री कर्मा ने आरोप लगाया कि ये पहली बात नहीं है, इनसे पहले भी बस्तर ओलंपिक में ट्रैक सूट खरीदी और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जूते खरीदी जैसे मामलों में अनियमितताओं के आरोप लगे थे, लेकिन सरकारी आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि बस्तर पंडुम के आयोजन में हुए कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार आदिवासी समाज के वास्तविक विकास पर ध्यान दे, युवाओं को रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए तथा जनता के पैसे का उपयोग केवल जनहित के कार्यों में करे। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शकील बिजवी, जिला मीडिया प्रभारी मनीष ठाकुर, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गणेश दुर्गा मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ प्रदेश में, वो लगातार आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। बस्तर पंडुम के नाम से, आदिवासियों के नाम से लगातार भ्रष्टाचार कर रही है, जिसका आपने पिछला ताज़ा उदाहरण देखा होगा, जिसमें 6 करोड़ से ज़्यादा का बजट गृह मंत्री अमित शाह के आने से खर्च किया गया, जबकि हमारे यहाँ दंतेवाड़ा जिले में 2 साल के सरकार में, 2 साल के कार्यकाल में आज ग्राम पंचायतों में देखेंगे एक भी काम किसी भी पंचायतों में नहीं चल रहा है। लगातार गांव के जो सरपंच है गांव की समस्याओं को लेकर कलेक्टरों से मिल रहे हैं, बजट की मांग कर रहे हैं, निर्माणों के संबंध में हो, चाहे किसानों के संबंध में हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात करें, जितने भी जो शासन की योजनाएं पहले कांग्रेस की सरकार में चली, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से लगातार वो बंद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आदिवासियों को जब से आई है एक नुमाइश का सामान समझ रही है, और मैं समझता हूँ, आप मीडिया के माध्यम से मैं आदिवासियों से भी कहना चाहूँगा कि आप इस सरकार के नुमाइश के सामान नहीं है। चूँकि बस्तर पंडुम जो है, इन लोगों ने जो नाम दिया है, शहरों में जो काम मतलब ये बस्तर पंडुम मना रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ गाँवों में जो बस्तर पंडुम है, जो पंडुम है, वो हम लोग प्रकृति की जो भी नई फसल आती है, जो भी नई उत्पादन आती है, उसको लेकर हम लोगों के द्वारा पंडुम मनाया जाता है। चाहे वो आम खाना हो, चाहे नए धान के रूप में, मतलब नए चावल के रूप में हो, जंगल से कोई नए फसल खाते हैं उसके रूप में हो, चाहे हमारा खेती जुताई करने को लेकर हो, चाहे मतलब नई बुनाई को लेकर हो, हम लोगों का ये जो पंडुम का सिस्टम है वो फसल को लेकर है, ना कि नुमाइश की चीज़ें हैं। और दूसरा, आपने देखा पिछले उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने बस्तर पंडुम के नाम से बहुत बड़ा नाच गाना करते रहे, जबकि हमारे यहाँ पंडुम में वैसे भी
जैसे यहाँ हमारी बड़ी बहन हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पंडुम में महिलाओं को इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो भी पंडुम हम लोग मनाते हैं उसमें एक नया खानी को छोड़ के जो नया खानी होता है उसमें महिलाएं, चूंकि वो गांव में मनाते हैं, पहले पंडुम हम लोग हमारे जो पंडुम कोटा में मनाते हैं, उसके बाद वो जब घरों में मनाते हैं तब उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा कहीं पे भी महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ नहीं होता, ये सिस्टम है। और दूसरा हमारे यहाँ सिस्टम है कि जब भी हम लोग कोई पंडुम करते हैं, पंडुम से पहले हमारे यहाँ शिकार जाने की प्रथा है। शिकार जाने के बाद जो भी एक जानवर मिलता है, छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, उसके बाद ही उस पंडुम को मनाते हैं, ये प्रथा है। हमारे यहाँ इस प्रकार के नाच गाने का रिवाज नहीं है और ये हमारे पंडुम नहीं है। ये सिर्फ आदिवासियों को ठगने के लिए, छलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पक्ष में आदिवासियों को कैसे किया जा सकता है और उनका कैसे फायदा उठाया जा सकता है, उनके नाम से कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, यही उनका उद्देश्य है। इसके अलावा उनका आदिवासियों के प्रति किसी भी प्रकार की कोई अच्छी सोच नहीं है, ना पहले थी ना आगे होगी। ये सिर्फ उनके अपने फायदे के लिए है। तो हम इसका मैं इस मतलब आपके माध्यम से मैं उनको चेतावनी देता हूं कि हमारे आदिवासियों को ठगना बंद करें, अन्यथा हमारे जो रीति रिवाज परंपराएं हैं, जो संस्कृतियां हैं, उसका अपमान के खिलाफ में, आप लोगों के खिलाफ में हम लोगों को रोड पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। दूसरा ये आज का प्रेस वार्ता जो प्रदेश के निर्देश अनुसार हमने प्रेस वार्ता किया है, इसका मेन उद्देश्य बिजली के दाम बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर वापस करने के लिए किया गया है। और ये हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि हम 2 महीने के अंदर कस्बे, गांव, शहर, हर घरों में जाकर स्मार्ट मीटर के लिए फॉर्म भरेंगे, स्मार्ट मीटर वापस करवाया जाएगा। उसके बाद वो पूरा स्मार्ट मीटर को हम लेकर बिजली दफ्तर में जाकर वापस करेंगे और 2 महीने के बाद जितने फार्म भरा जाएगा उसको हम लोगों ने, प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके उसको वहां पे वापस दिया जाएगा।